स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो सीसैट इन 10 मिनट्स वाली सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम एक और कंसेप्ट को सीखेंगे और उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि सीसैट इन लाइव 100 क्लासेस का जो बैच है, नवंबर बैच, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of November। अगर सीसैट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। Daily classes from 3:30 to 5:30 PM. We are going to cover CSAT in 100 live classes. इस कोर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक 2013 से लेकर अब तक के 2023 तक के सारे PYQs कवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। यू आर गेटिंग अराउंड मोर देन 1500 प्लस क्वेश्चन अलॉन्ग विथ रिकॉर्डेड वीडियो सोल्यूशन। इसके साथ में 10 मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली अगर सीसैट को प्रिपेयर करना है तो बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of November। ठीक, फीस इज 4999 एंड स्टडी IQ में अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड 80 लाइफ। इसके अलावा इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, दिस इज माय मेल ID एंड दिस इज टेलीग्राम ID। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आज का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आया था सीसैट 2022 में, ठीक, रिलेटेड टू नंबर सिस्टम टॉपिक। क्या कह रहा है? A person X want to distribute some pens to the children। ठीक, उसके पास 6 चिल्ड्रंस हैं, A B C D E F। अब क्या बोल रहा है? A को जो है ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय B। B को जितने पेन मिले हैं A को उसका दुगना मिलेगा, 2 टाइम्स। सिमिलरली C को जितने पेन्स मिले हैं A को उसका 3 टाइम्स मिलेगा। ठीक, D को जितने पेन मिले हैं A को उससे 4 टाइम्स मिलेगा। 5 टाइम्स ऑफ E, 6 टाइम्स ऑफ F। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पेन को। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन X शुड परचेस सो दैट एवरीवन गेट्स इवन नंबर ऑफ पेन। उसने पेन खरीदे, पेन को डिस्ट्रीब्यूट किया 6 स्टूडेंट्स में। ठीक, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई A को जो है B का ट्वाइस मिले, C का थ्राइस, D का 4 टाइम्स, E का 5 टाइम्स, F का 6 टाइम्स। बट एक और कंडीशन क्या लगा है कि हर एक बच्चे को एटलीस्ट इवन नंबर ऑफ पेन्स मिलने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पेन्स नहीं मिलने चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मैंने कई बार कहा है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें उसके कंसेप्ट को समझना है। ठीक, अब देखो, अगर ये कहता है कि A को कितने पेन्स मिले हैं, A को जो है B का ट्वाइस मिला है। सपोज B को अगर 10 पेन मिल रहा होगा तो A को कितना पेन मिलेगा? 20। एक छोटा सा एग्जांपल है कि A इज गेटिंग ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन विच B हैव। तो A को कितना पेन मिला? 20, डबल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? B इज गेटिंग 20/2। अगर A को, मान लो C को 5 पेन मिला है तो A को कितना पेन मिलना चाहिए? 3 गुना इसका, मींस 15। तो क्या मैं लिख सकता हूं C इज गेटिंग 15/3? C इज गेटिंग 15/3 मींस if let A gets small a number of pens। भाई A को कितना पेन मिला? A को मिला small a number of pens। तो मैं अपनी इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? कैपिटल A को मिला है small a number of pen, कैपिटल B को कितना मिलेगा? A/2। क्यों? क्योंकि A को कितना मिल रहा है? ट्वाइस ऑफ B। C को कितना मिलेगा? A/3। D को कितना मिलेगा? A/4। E को कितना मिलेगा? A/5 और F को A/6। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पेन का डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में हुआ है? ये देखिए, क्या कहा था इसमें कि F का 6 गुना मिला है। अभी F को कितने पेन मिले हैं? A/6। उसका 6 टाइम्स कर दो, यू विल गेट A। यहां तक तो आ गया। अब क्या करना है? किसी को भी अगर मैं पेन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या मैं उसे 3.5 या 4.7 पेन दे सकता हूं? क्या उसे 3.5 और 4.7 पेन नहीं दे सकते ना? मींस ये सारे के सारे जो नंबर्स आएंगे डिवाइड होने के बाद, दे शुड बी इंटीजर्स। किसी को 1 या 2 या 3 पेन दोगे ना, 2.5 पेन तो नहीं दे सकते। तो ये सबको इंटीजर होना पड़ेगा। अब अगर इंटीजर करना है तो दिस क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम प्रॉब्लम। मुझे वो नंबर फाइंड करना पड़ेगा A का। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A जो 2, 3, 4, 5, 6 हर किसी से डिविजिबल हो। जो 2, 3, 4, 5, 6 हर किसी से डिविजिबल हो।
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a विच इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6। अब कैसे निकालेंगे डिविजिबल नंबर? एलसीएम फाइंड कर लो। 2, 3, 4, 5, 6 सिंपल मेथड है, डिवाइड करके फाइंड कर लीजिए अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता तो। 1, 3, 2, 5, 3, फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 1, 1, 2, 5, 1, देन अगेन 2 एंड देन 5। तो यू विल गेट एट द एंड 1, 1, 1, 1। एलसीएम कितना आ गया ए की वैल्यू? 2, 3 जा 6, 2 जा 12, 12, 5 जा 60। मीन्स अगर मैं ए की वैल्यू 60 रखता हूं, ठीक, तो मुझे सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज मिलेंगे यहां पर। अगर मैं ए की वैल्यू 60 रखता हूं तो आई विल गेट इंटीजर वैल्यूज। अब चलो 60 रख के देखते हैं। ए को मिला 60 पेन, बी को मिला 30 पेन, इसको मिल गया 20, 60/4 करूंगा तो इसको मिला 15 पेन, 60/5 किया तो 12 पेन, और इसको मिल गया 10 पेन। आ गया टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने स्टूडेंट्स को कितने मिले हैं मुझे दिख गया। 60 + 30 90, 90 + 20 110, 110 में 15 जोड़ दीजिए 125, 125 में 12 137, और 137 में 10 जोड़ दो 147। कहां है क्वेश्चन? क्या 147 आंसर आएगा? यूपीएससी हर एक मिस्टेक के लिए एक ऑप्शन देता है, ठीक है, जो एग्जाम में हम सिली मिस्टेक्स करते हैं। कंसेप्ट को समझिए, बोला क्या है? हर बच्चे को इवन नंबर ऑफ पेन मिलना चाहिए। क्या डी को इवन नंबर ऑफ पेन मिला है? डी को इवन नंबर ऑफ पेन नहीं मिला है। डी को कितना पेन मिले हैं? 15। मींस ए इज इक्वल्स टू 60 कभी नहीं हो सकता। ए इक्वल टू 60 में हर एक को इंटीजर नंबर ऑफ पेन तो मिल रहे हैं बट इवन नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो अगर 60 नहीं हो सकता तो 60 का डबल ले के देखते हैं 120। अगर 60 नहीं हो सकता तो 120 पेन लेकर देखते हैं कितना हो जाएगा। अगर मैंने 120 लिया ए को तो इफ ए इज 120, बी कितना आएगा? 60, ये कितना आ जाएगा? 40, ये कितना आएगा? 30, ये कितना आ जाएगा? 24, और a/6 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20। है समझ में? 120 + 60 कर दो 80, 180 + 40 कितना हो गया? 220, 250, 250 + 20 270, ऐड कर दीजिए, सब कुछ मिला के यू आर गेटिंग 294। तो x को मिनिमम ऑफ 294 पेन्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक, ताकि हर एक बच्चे को जो है इवन नंबर ऑफ पेन मिले। ये क्वेश्चन जो था वो एलसीएम का एप्लीकेशन था। और एक और चीज याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा एम नहीं है, मेरा एम है तुम्हें 10 मिनट में कंसेप्ट सॉल्व कराना। तो पूरा हमने इसीलिए सॉल्व किया, डबल भी कर सकते थे। अगर आपको इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ दे कि बताइए अगर हर किसी को इवन नंबर ऑफ पेन्स मिलने हैं तो डी का शेयर कितना होगा, आप सीधा लिख दोगे कि सर डी को मिला है 30 पेन। क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से बन सकता है। मे बी ये पूछ दे कि सी और ई का रेशियो कितना है, सी और ई का रेशियो कितना है। सी को मिले हैं 40 पेन्स, ई को मिले हैं 24 पेन, 40/24 कर दीजिए, 40/24 कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरीके से यूपीएससी चाहे तो एक कंसेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकती है। और हमारा सीसैट की प्रिपरेशन ऐसी ही होनी चाहिए कि पीवाईक्यूज के कंसेप्ट समझो और उस पर क्वेश्चन खुद से फ्रेम करो, जो हम लाइव 100 क्लासेस में कर रहे हैं। पीवाईक्यू की हेल्प लेकर, क्योंकि देखो इतने सारे कंसेप्ट्स हैं सीसैट में, अगर आप सारे कवर कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा पेपर क्रैक करना। तो ये था आज का हमारा 10 मिनट का सेशन। एंड करने से पहले जो मैंने आपको बताया था कि बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 नवंबर। सीसैट पढ़ने का सबसे आइडियल टाइम और सबसे बेस्ट टाइम यही है। और सीसैट क्यों पढ़ना चाहिए ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीसैट के कारण प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो आप खुद देख रहे हैं। चलिए इस कोर्स के एक बार फीचर्स देख लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, 2013 से लेकर 2023 तक का पीवाईक्यू डिस्कशन, इसके साथ साथ प्रैक्टिस शीट में यू आर गेटिंग 1500+ क्वेश्चंस, यू आर गेटिंग 1500+ क्वेश्चन। तो कौन सी किताब लेनी है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है, ये सब का कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका काम होगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन होगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक्स, बिकॉज मैं जानता हूं कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट ज्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं, दे आर फेसिंग मच
मोर चैलेंज, डाउट सेशंस वगैरह होंगे, बाइलिंगुअल टीचिंग्स हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, ये सारे के सारे फीचर्स हैं कोर्स के। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी सीसैट में जो मैक्सिमम वेटेज होता है वो क्वांट सेक्शन का होता है। देयरफॉर वी आर गोइंग टू कवर दिस इन 60 क्लासेस। रीजनिंग का 25 क्लासेस, इंग्लिश का वेटेज 15 क्लासेस। अच्छा, अगर मैं एक इंडिकेटिव लिस्ट दूं कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कवर क्वांट कॉम्प्रिहेंसिवली, इफ यू वांट टू कवर रीजनिंग, तो दीज आर एन इंडिकेटिव लिस्ट कि भाई ये टॉपिक्स के बेसिक्स आना जरूरी है। हालांकि हम क्लास में इनसे एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर कराएंगे, बट ये एक बेसिक लेवल है कि इतना तो आना ही चाहिए अगर हमें एप्टीट्यूड का कोई भी पेपर क्रैक करना है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट सीसैट, अगर कोई भी पेपर क्रैक करना है तो वी शुड नो बेसिक्स ऑफ दीज टॉपिक्स। इसके अलावा इफ यू वांट टू कवर जीएस कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक, कॉम्प्रिहेंसिवली मींस P2I, ठीक है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू from starting to advanced level. So you can join our batch 3 which is starting from 15th of November. Daily classes from 8 AM. अलग अलग मॉड्यूल्स में अवेलेबल है, 18 months वैलिडिटी, 30 months वैलिडिटी, 42 months वैलिडिटी के साथ। एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड 80 लाइव। अगर इसके फीचर्स आप देखेंगे तो जो जो डिफिकल्टी आप फेस करते हैं उन सबको दूर करने के लिए ही इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। लाइव क्लासेस का शेड्यूल है, वीकली रिवीजन टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम ताकि न्यूज़पेपर में हमें बहुत ज्यादा टाइम ना देना पड़े, रिवीजन नोट्स, डेली आंसर राइटिंग ताकि एक हैबिट डेवलप हो आंसर राइटिंग की, प्रीलिम्स के लिए स्पेशल कोर्स, मेंस के लिए स्पेशल कोर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये सारे के सारे फीचर्स जो है इस कोर्स में इंक्लूडेड है। तो यू कैन ज्वाइन बिकॉज बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 नवंबर। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।